नमस्ते एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने यदि हमें किसी बिंदु प्रक्षेप की ऊंचाई दी हुई हो तो उसके उस समय पर जहाँ पर एच ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा और उसकी दिशा क्या होगी, ये कैसे निकालते हैं तो वहाँ तक पढ़ा था। आज की क्लास में हम उच्चतम ऊंचाई क्या होगी किसी भी प्रक्षेपे की तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उच्चतम ऊंचाई क्या होगी जहाँ पर क्या हो जाए, जो वेग है उसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अर्थात जहाँ पे वो अधिकतम ऊंचाई है वहाँ जाके वेग शून्य होगा तभी तो वो नीचे आएगा ना। अगर वेग शून्य नहीं होगा तो वो नीचे कैसे आएगा, वेग शून्य के बाद ही नीचे आएगा। तो अधिकतम उसका ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो, वेग का शून्य हो जाए। तो देखते हैं सबसे पहले माना प्रक्षेप प्रक्षेपे की अधिकतम ऊंचाई एच तक जाता है। क्या मानते हैं, वो अधिकतम ऊंचाई कहां तक जा रहा है, एच तक जा रहा है, जहां ऊर्ध्वाधर घटक बराबर 0 हो और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है हमारा, v sin अल्फा, यही है ना। और जबकि सूत्र में क्या है, फॉर्मूला से यही है ना, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2f। तो यहाँ पे v बराबर तो क्या है 0, u बराबर u sin अल्फा, क्योंकि जो प्रारंभिक वेग है वो तो रहेगा u बराबर u sin अल्फा ऊर्ध्वाधर घटक, और f बराबर क्या है माइनस जी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लग रहा है, और h बराबर s बराबर h जो कि अधिकतम ऊंचाई है। ये सारे मान समीकरण में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर, तो ये 0 यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2g और s की जगह h, तो यहाँ से h इक्वल टू क्या आएगा, देखें देखो यहाँ से h बराबर आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2g, यानी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी उसकी, ये होगी u स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2g, जहाँ पे u क्या है कण का प्रक्षेप्य वेग है, अल्फा क्या है प्रक्षेपीय कोण है, प्रक्षेप्य दिशा है, ये भी बोल सकते हैं, जी गुरुत्वाकर्षण बल है। इसके बाद देखते हैं अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय, जो अधिकतम ऊंचाई है वहां तक प्रक्षेप जाने में कितना समय लगेगा ये निकालते हैं। उसके बाद हम देख रहे थे अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय। अब अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय क्या होगा, अर्थात जहां पे वेग क्या हो शून्य, तो वहां तक कण प्रक्षेप पे जा सकता है, हमारा कण पिंड जो भी है वो जा सकता है। तो इसके लिए लिखते हैं माना प्रक्षेप अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में समय t लेता है। तो अब t समय लेता है तो अधिकतम ऊंचाई पे वेग 0 हो जाता है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले अधिकतम ऊंचाई उच्चतम ऊंचाई के लिए v इक्वल टू ये फॉर्मूला निकाला था, नहीं निकाला था, u साइन अल्फा माइनस जी टी, ये वाला, और v बराबर 0 है तो ये हुआ या नहीं हुआ, 0 बराबर
v साइन अल्फा, सॉरी u प्रारंभिक वेग है, ये प्रारंभिक, ये प्रक्षेपी कोण है, ये जी टी। तो यहाँ से t बराबर क्या आया, u साइन अल्फा डिवाइड बाई g। इसे समीकरण नंबर 9 दे देना। अब उड्डयन काल निकालते हैं। उड्डयन काल क्या होता है, जहाँ पे ये कण यहाँ से फेंका गया इस बिंदु से, और फेंकने के बाद उसी क्षैतिज दिशा में यहाँ तक आने का समय क्या कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल, इसे टाइम ऑफ फ्लाइट इंग्लिश में बोलते हैं। माना प्रक्षेप बिंदु O से ऊर्ध्वाधर समतल में फेंका गया पिंड O से होकर जाने वाले क्षैतिज O से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल पर बिंदु R, ये R बिंदु मान लेते हैं, बिंदु R पर पहुंचने में समय t लगता है। मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में माना हमने क्या, समय t लगता है, t लगता है। चूंकि हम जानते हैं s बराबर क्या होता है, u t प्लस 1/2 f टी स्क्वायर होता है, नहीं होता। अब s बराबर 0, यहाँ से चल के यहाँ तक आने में, यानी कि विस्थापन यहाँ से यहाँ तक, उसके साथ इसमें s बराबर तो क्या 0 हो। t इस टोटल टाइम कैपिटल T से, और f क्या है, गुरुत्वाकर्षण, जो त्वरण है हमारा गुरुत्वाकर्षण है, और u जो क्षैतिज घटक है u बराबर साइन एल्फा से प्रतिस्थापित करेंगे तो ये क्या आएगा, देखें ये तो हो गया 0, ये u साइन अल्फा, ये कैपिटल T माइनस g/2 t स्क्वायर, ये हुआ। यहाँ से देखो एक t कॉमन लेंगे तो t तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से t बराबर क्या आया, 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई g आया, नहीं आया। और u साइन अल्फा डिवाइड बाई g क्या है, स्मॉल t है या नहीं, यानी अधिकतम ऊंचाई तक जाने का समय है या नहीं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, उड्डयन काल का। अर्थात इसके लिए भी लिख सकते हैं, अर्थात उड्डयन काल बराबर 2 मल्टीप्लाई विद अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने का समय। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसका डबल क्या होता है, उड्डयन काल होता है। अब ये देखो यहां से यहां तक ये क्षैतिज परास कितनी होती है, यहां मान लेते हैं ये O है, यहां R है, ये मूल बिंदु है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई, R हुई या नहीं हुई। तो अब हम क्या निकालेंगे, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है एक t समय में। तो देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन डालो आप से, तो नेक्स्ट डेफिनेशन डालो आप, क्षैतिज परास यानी हॉरिजॉन्टल रेंज, क्षैतिज परास माना वो O है, क्षैतिज परास क्या है, OA, क्षैतिज परास बराबर R। हम जानते हैं कि
प्रक्षेप्य का क्षैतिज वेग प्रक्षेप्य का क्षैतिज वेग अचर रहता है। अतः उड्डयन काल में तय की गई कुल क्षैतिज दूरी OA बराबर R क्षैतिज वेग मल्टीप्लाई उड्डयन काल होगा या नहीं होगा? और क्षैतिज वेग क्या है? U cos अल्फा मल्टीप्लाई T। तो हमारा T क्या है? U cos अल्फा मल्टीप्लाई T क्या है? 2U साइन अल्फा डिवाइड बाई G। यही है ना उड्डयन काल। अर्थात R बराबर यहाँ से क्या आया? U साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई U स्क्वायर हो गया, ये आया। अर्थात क्षैतिज परास क्या आई? ये आई। इसे समीकरण नंबर 12 दे दो। इसके पहले वाली को 11, जो क्या थी? उड्डयन काल, इसको 11 नंबर दे दो। इसे 10 और इसे 11। उड्डयन काल का जो देखते हैं ऊंचाई तक पहुंचने का समय है। इसके बाद में हमने क्या निकाला? क्षैतिज परास। क्षैतिज परास का समीकरण ये आया। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ले क्षैतिज परास, आपको क्या प्रक्षेप्य वेग दे रखा हो, प्रक्षेप्य कोण दे रखा हो और क्षैतिज परास पूछा हो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमें प्रक्षेप्य वेग, प्रक्षेप्य कोण, एंगल दे रखा हो, उड्डयन काल पूछे तो हम निकाल सकते हैं। इसलिए छोटी छोटी डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं महत्तम। इसमें थोड़ा सा एक और देखते हैं। इसका जो प्रारंभिक प्रक्षेप्य कोण है उसके बारे में। तो समीकरण 10 क्या थी हमारी? अब देखो समीकरण 10 हमारी ये थी। समीकरण 10 व 12 ये आई यहाँ पे, ये R इक्वल टू टी यू कोस एल्फा। इन दोनों से हम प्रक्षेप्य कोण निकाल सकते हैं क्या? कैसे? इन दोनों से हम क्या करते हैं? U को गायब कर देते हैं। अर्थात इसे U को गायब कर दें, हमें परास रह जाएगी और उड्डयन काल रह जाएगा। तो क्या करते हैं? समीकरण 10 में 12, ये 12 है, 12 से भाग देने पर, या इसे 12 स्टार ले लो, 12 स्टार से भाग देने पर देखो यहाँ T डिवाइड बाई R हो गया। इस तरफ क्या हुआ? 2U साइन अल्फा डिवाइड बाई, ये G तो था ही सही, TU कोस अल्फा हुआ या नहीं हुआ? U से U कट हो गया, ये GT इधर जाएगा, साइन बाई कोस क्या हुआ? टेन अल्फा बराबर GT स्क्वायर हो गया यहाँ पे डिवाइड बाई 2R। ये हुआ या नहीं हुआ? और यहाँ से अल्फा बराबर क्या आया? टेन इनवर्स GT स्क्वायर डिवाइड बाई 2R। यदि हमें उड्डयन काल दिया हो और परास दी हुई हो तो हम उसका प्रक्षेप्य कोण निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से तो प्रक्षेप्य कोण निकालने का फॉर्मूला आ गया। इसे हम समीकरण नंबर 13 दे दो। अब इसके बाद इस क्षैतिज परास कितनी हो सकती है, यानी मैक्सिमम क्षैतिज परास कितनी हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, महत्तम क्षैतिज परास या अधिकतम क्षैतिज परास। महत्तम क्षैतिज परास।
समीकरण 12 से क्षैतिज परास क्या है समीकरण 12 से? R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई जी। अब ये R का मान मैक्सिमम कब हो सकता है? जब ये मैक्सिमम हो, क्योंकि वेग तो फिक्स रहेगा ही सही, गुरुत्वाकर्षण का कुछ चेंज होता है नहीं, तो R अधिकतम होगा यदि साइन 2 अल्फा का मान अधिकतम क्या होता है 1, तो यहां से 2 अल्फा बराबर ये 1 साइन का मान पाई बाई 2 पे होगा यहाँ, तो अल्फा बराबर क्या आया पाई बाई 4, अर्थात प्रक्षेप्य कोण क्या हो पाई बाई 4 हो, अर्थात महत्तम क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप कोण पाई बाई 4 होना चाहिए। और महत्तम क्षैतिज परास के लिए उड्डयन काल क्या होगा? महत्तम क्षैतिज परास के लिए उड्डयन काल चूंकि उड्डयन काल क्या होता है 2u साइन अल्फा डिवाइड बाई जी, ये होता है या नहीं होता? और क्षैतिज परास में अधिकतम कब होती है? जब अल्फा बराबर यानी कि प्रक्षेप्य कोण क्या हो पाई बाई 4। अब यहाँ पाई बाई 4 रखो, पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 का मान क्या आता है 1/√2 डिवाइड बाई जी। √2 से 2 कट गया, √2 बार, तो √2u डिवाइड बाई जी, अर्थात महत्तम क्षैतिज परास के लिए उड्डयन काल क्या होगा t इक्वल टू √2u डिवाइड बाई जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सिद्ध करना है कि दिए हुए क्षैतिज परास के लिए प्रक्षेप्य को फेंकने की 2 दिशाएं होती है जो महत्तम परास के लिए फेंके जाने वाली दिशा से समान कोण बनाती है। सपोज ये हमारा कोई समतल है, इस समतल में ये एक्स एक्सिस हो गया, इसे वाई एक्सिस मान लेते हैं, और यहां से कोई एक कोण फेंका एक प्रक्षेप फेंका जाता है जो इस पाथ के अनुदिश गति करता है। मान लेते हैं ये भी u वेग से फेंका जाता है। किससे? u वेग से। और इसकी अधिकतम परास के लिए है, मान लेते हैं ये है इसकी अधिकतम परास यहाँ पे, और यहाँ से जितने इसमें यहाँ तक जितना दूरी है यहाँ की, उतनी इस तरफ दूरी पर ये भी सेम दूरी है, दोनों समान दूरी है। वहाँ इस दूरी पर भी इस u वेग से एक कण फेंका जाता है, तो उसका प्रक्षेप्य पाथ सपोज ये है, और दोनों के लिए क्या है क्षैतिज परास समान होती है। ये हमें सिद्ध करना है। ये प्रारंभिक बिंदु यानी प्रक्षेप्य बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया, और क्षैतिज परास क्या हुई O2A हुआ या नहीं हुआ, और ये मध्य है यहाँ पे। तो अधिकतम महत्तम परास कब होती है? जब ये महत्तम परास कब होगी? जब थीटा इक्वल टू क्या हो पाई बाई 4। तो सबसे पहले प्रक्षेप्य को यदि u वेग से फेंका गया तो कोण एल्फा मान लेते हैं, ये जिस वेग से फेंकी गई ये एल्फा है। क्या है? एल्फा।
एल्फा कोण से फेंका जाए तो क्षैतिज परास क्या होती है? यदि प्रक्षेप्य को u वेग से कोण एल्फा पर फेंका जाए तो क्षैतिज परास क्या होगी? u इक्वल टू साइन 2 एल्फा डिवाइड बाई जी। अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने क्षैतिज परास। यदि उसी कण को, देखो ये तो एल्फा हुआ, पुनः यदि उसी कण को उसी वेग से नाइन्टी माइनस अल्फा पर फेंका जाए तो क्षैतिज परास क्या होगी? ये यहां से यहां तक अल्फा है। अब 90 माइनस अल्फा क्या होगा? 45 तो यहां हो गया। जितना यहां से दूरी होगी 90 माइनस अल्फा के बाद में भी ये यहां तक होगी। तो क्षैतिज परास क्या होगी उसके लिए? वही u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फा डिवाइड बाई जी। तो साइन 180 हो गया, 180 माइनस 2 अल्फा। और साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा नहीं होता क्या? होता है ना। तो ये स्क्वायर साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई जी। इससे समीकरण 2 और इससे समीकरण 1 नाम दे दो। समीकरण 1 व 2 से देखो, दो व 1 से ये यहां से यहां तक एल्फा है, तो यहां से यहां तक ये एल्फा होगा। जब ये यहां से यहां तक 90 माइनस एल्फा होगा, क्योंकि टोटल ये 90 होता है ना, यहां से लेके यहां तक। अगर ये 90 माइनस एल्फा है तो ये एल्फा होगा या नहीं होगा? होगा ना। तो एक एक्स एक्स से एल्फा बना रहा है, वाई एक्स से वही वेग से वाई एक्स से एल्फा से फेंकेंगे तो दोनों की समान परास बनेगी। और ये महत्तम परास से भी समान दूरी पे होगा, क्योंकि महत्तम परास 45 डिग्री पे होता है, जो 90 का हाफ होता है। अब यहाँ से जितनी दूरी समान है यहाँ भी वो दूरी समान है, तो ये दूरी भी समान होगी। अतः फलतः क्या लिख सकते हैं? फलतः दोनों दिशाएं महत्तम परास की दिशा से यानी 45 डिग्री से समान कोण पर झुकी है। आज के लिए हम यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नया डिस्कस करेंगे। थैंक यू।